भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पीरियड में अयोध्या से प्रस्थान करके निषाद के गांव में वृक्ष के नीचे घास और पुआल बिछाकर विश्राम करते हैं। प्रातः होते ही ग्रामवासियों को बिना मिले हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु सबसे मिलकर चलिए। राम ने कहा ये गांव के लोग बहुत प्रेमी हैं, फिर जाने नहीं देंगे, देर हो जाएगी, इसके लिए चुपके से विदा होना ठीक है। गंगा तट पर पहुंचकर केवट से नाव की मांग करते हैं। केवट नाव लाने से इनकार करता है। श्री राम जी मुस्कुराकर कहते हैं, जिस तरह से तेरी नाव सुरक्षित रहे मेरे चरण पखार लो। बेग आनो जल पाई पखारू, होत विलंब होता रहो पारू। चरण पखार कर केवट गंगा से पार कर देता है। उसके बाद दंडवत प्रणाम करता है। इस भारत की धर्मभूमि में दंडवत प्रणाम की परंपरा थी। सामान्य रूप से चरण छूकर प्रणाम करने की व्यवस्था बनाई गई। धीरे धीरे अभिमानी और अज्ञानी बढ़ते गए तो खड़े खड़े भी हाथ जोड़कर प्रणाम करने का सिस्टम निकाला गया। फिर और अधिक मूढ़ लोग बढ़े तो एक हाथ उठाकर प्रणाम करने का तरीका ढूंढा गया। फिर अभिमानियों का विकास होता ही गया तो चरण छूने की बजाय वे घुटना छूने लगे। घुटना छूकर मस्तक में लगाने के बजाय अपने हृदय में लगाते हैं कि दिमाग तो आपको नहीं स्वीकार कर रहा है, लेकिन दिल में थोड़ी जगह है, ठीक है। पैर तो नहीं छूऊंगा, घुटना इसलिए छू रहा हूं, संकेत दे रहा हूं कि अब घुटना में दर्द शुरू होने वाला है। धीरे धीरे और अज्ञानी अभिमानी विकसित होंगे तो पेट छूकर अपने पेट में लगा लेंगे क्योंकि दोनों इशारा दे देंगे पेट ही के कारण हम जी रहे हैं, बाकी तो सब व्यर्थ है। ये नमस्कार धीरे धीरे अपभ्रंशित होता जा रहा है और लोग कुतर्की पैदा होते जा रहे हैं। हर बात को काटने की कला लोगों में धीरे धीरे आ चुकी है और श्रद्धा घटती जा रही है। आस्था नुकसान के दायरे में पहुंच चुकी है। जब मनुष्य की आस्था घटती है तो उसके जीवन में शांति भी घट जाती है। आस्था चाहे मां के प्रति हो या पिता के प्रति या गुरु के प्रति या संत के प्रति, आस्था का अपना अलग महत्व होता है।
आस्था का एक आनंद होता है। प्रेम जब परम पवित्रता को प्राप्त होता है, श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। जब वो प्रेम त्याग से विभूषित हो जाता है तो समर्पण का रूप ले लेता है। प्रेम जब वासना से प्रभावित होता है तो प्रेम संसार के भोग और मोह का रास्ता खोलता है। प्रेम चौराहा है और चौराहे से जैसे चारों तरफ जाने का रास्ता होता है, ऐसे प्रेम के पॉइंट से चारों तरफ निकलने का रास्ता है। वासना में चले जाओ या उपासना में चले जाओ या समर्पण वैराग्य में चले जाओ, प्रेम विहीन मनुष्य भयंकर क्रोध करता है। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, आप उसको कुछ कहोगे यदि आपसे प्रेम रखता है तो जवाब देना वो पसंद नहीं करेगा। मौन ही आंखों के इशारे से, चेहरे की भाव भंगिमा से आपको संकेत प्रदान कर देगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, परंतु शब्दों से मौन हो जाएगा। प्रेम लड़ना नहीं चाहता है, प्रेम गम खाना चाहता है। किसी व्यक्ति के पास में स्कूल था, 1600 विद्यार्थी थे, 60 टीचर थे। तो स्कूल का मालिक रोज अपनी पत्नी से उलझ जाता था। कोई फाइल ढूंढे न मिले, कोई रजिस्टर खो जाए तो अंतिम स्टेशन अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता था। योगान योग उसके यहाँ मेरी पधरूनी थी। मेरे लिए जलपान का प्रबंध बहुत अच्छा किया। 18 प्रकार का जलपान था। पति पत्नी दोनों खुश थे। पति जलपान लेने गया तो पत्नी को चांस मिला तो उसने कहा, जरा पति जी को समझा देना, थोड़ा गरम दिमाग ज्यादा रहता है। मैंने कहा समझा दूंगा। उसका पति भी पीछे से आ गया, वो सुन लिया। उसने कहा तुम मेरी शिकायत करती हो तो मैं तुम्हारी भी शिकायत करूंगा। तो मैंने कहा गुरुदेव शिकायत की पेटी है, उसमें दोनों लोग अपनी अपनी शिकायत डाल दो पेटी में। समझाया उनको। दोनों ने कहा कि 60 टीचरों को डील करता हूं और क्लर्क हैं, चपरासी हैं, लेकिन मेरी वाइफ महान है। मैं कहीं से उलझ कर आता हूं, इसको डांटता हूं तो ये शब्द में उत्तर नहीं देती है, अजीब आंखों से देख लेती है, कभी आंसू पोंछ लेती है, कभी आंखें नीचे कर लेती है, कभी चेहरे से कुछ संकेत करती है। लेकिन ये महान है। अगर ये सहनशीलता न रखती तो शायद मेरी गुस्सा इस स्कूल को भी बर्बाद कर देती। आपके घर में जो लोग सहनशील हैं, वे लोग बड़े महान होते हैं। भोपाल राजधानी धामनिया गांव में सत्संग था, तो जिनके घर मेरा निवास था, बहुत बड़ा मकान था। तो मैं सुबह सुबह परिक्रमा कर रहा था। उनके हमें 5 दिन रुका, 3 दिन प्रवचन, 2 दिन फादिल रुकना पड़ा। लेकिन 5 दिन में परिवार के कोई लोग मिल नहीं सके हमको, कोई व्यस्तता ऐसी बनी। तो एक दिन मिलन हो गया। तो मैं परिक्रमा कर रहा था, उसी समय उनके
बेटा, बेटे का बाप, बाप का बाप सब आ गए। तो बाप ने कहा बेटे को थोड़ा समझा देना गुरुदेव, इसके नाक पर ही गुस्सा रखी रहती है। तो बेटा बोला गुरुजी थोड़ा पिताजी को समझा देना, इनके जबान पर ही गुस्सा रहती है। तो उनकी पत्नी आई, बोले हमारे पति जी को समझा देना, इतना जोर भड़कते हैं, अगर हम गम न खाए उसी दिन मेरी छुट्टी हो जाए इस घर से तुरंत निकाल देंगे। और पूजा पाठ बहुत करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। तो मैंने सबको अलग अलग समझाया। तो भी फोन से बात हुई थी, कह रहे थे आधा तो सब ठंडे हो गए। अब उनके 5 किलोमीटर दूर फिर प्रोग्राम लगा, 6, 7, 8, 9 जून, चौंडी गांव में, भोपाल में, मध्य प्रदेश। तो चौंडी वालों का आज फोन आया, कह रहे थे कि जहां धामनियम प्रोग्राम किया था वहां से 150 आदमी सत्संग में आने वाला। सब फोन आ रहे हैं 7 जिलों से। तो हमने कहा ठीक है। अब ये जो सहनशीलता है, ये परिवार को प्रेम के धागे में जोड़ती है। संगठन की जान है सहनशीलता। और अपने से बड़े को जवाब न देने की जो प्रवृत्ति है, ये महान व्यक्ति का लक्षण है। कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जिनके सामने आप बात मत लड़ाइए। कुछ ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए जिनकी बात को आप सुने। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में होने चाहिए जिनकी डांट को भी आप खा सकें। क्योंकि मानवी के मन की रीति है, गुजरात में कहावत छे, मानवी ना मन ना स्वभाव छे। समय समय पर ये बिगड़ता रहता है मन। अगर किसी के भय से भी आप अच्छी राह पर चलते हो तो भी आपका बहुत बड़ा हित है। संकोच में भी सही राह का चुनाव करते हो तो भी हित है। हंस करके दूध पीते हो तो भी ताकत बना देगा। चुपचाप पी लेते हो तो भी ताकत बना देगा। और दूध को चाय में डालकर पी लेते हो तो भी एनर्जी दे देगा। याद रखना, किसी प्रकार से अच्छी राह को तुम पकड़ लेते हो तो जिंदगी में सुख शांति जरूर मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी।